सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है उत्पत्ति के पहले अध्याय में सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारे को रात का तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश का तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी का तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र का। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष बीज इनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता था और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर आकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन और प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश थे। हालेलुया। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे। हालेलुया। और उजियाला को अंधियारा से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं किया और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि के जो चलते फिरते जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ। हालेलुया। और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पाँचवां दिन हो गया।
फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशु को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। और उसके अपने वंश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, वह बहुत ही अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाया समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराए, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम में विश्राम लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे सृष्टि की रचना की क्योंकि परमेश्वर उसके बोली में वो पावर है, आकाश और पृथ्वी बन जाती है। और उसके बोली में वो पावर है जो पशु पक्षी बन जाते हैं, क्योंकि तुम महान परमेश्वर ने ऐसे सृष्टि की। क्योंकि परमेश्वर दयालु और दया का सागर। ऐसे ही परमेश्वर ने सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी, पशु और पक्षी को बनाता है। परमेश्वर उजियाला और अंधियारा को ही बनाता है। उसके बोली में वो पावर है जो किसी की बोली में नहीं। उसके बोली में आकाश और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी बन जाते हैं। क्योंकि हम धन्य हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया और अपने हाथों से रचा है। क्योंकि हम धन्य हैं। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। इस वचन को शेयर करें, परमेश्वर के सृष्टि का वर्णन। धन्यवाद। आप सबको आशीष दे। इस वचन के पवित्र वचन को शेयर करें, लाइक करें। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।